प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चले। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर योर लविंग फादर। यू आर अ ग्रेशियस फादर, यू आर अ लविंग फादर। Father, we pray right now that you will touch your people this day in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी, जो भी आपके लोगों के सवाल हैं उनके उत्तर स्वर्ग से मिलने पाए। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए लॉर्ड। गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God. Precious Holy Spirit, move among your people. Talk to your people, touch your people, anoint your people, Lord. We give you praise, give you glory, give you honor. सारी डिस्ट्रैक्शंस, सारी डिस्टर्बेंसेस दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, हर एक बोल आपकी अगुवाई में होने पाए, हर एक शब्द आपकी अगुवाई में होने पाए, लोग ठीक से वचन को समझने पाए प्रभु जी, और आपके मुताबिक वो करने पाए लॉर्ड। फादर, प्यूरिफाई आवर मोटिव्स लॉर्ड, सर्च आवर हार्ट्स दिस डे लॉर्ड, correct us on every step that we take in your name, in the name of the Lord Jesus Christ. We surrender afresh everything Lord, in Lord Jesus Christ matchless name, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर। और हम पिछले कई हफ्तों से for past so many weeks we have been studying about the end times और end time का क्या महत्व है, और उसमें बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं। अलग अलग आत्मिक मल्लयुद्ध के बारे में हमने देखा। वी स्टडीड अबाउट द स्पिरिचुअल वॉरफेयर, वी स्टडीड अबाउट द डेज ऑफ नोआ एंड डेज ऑफ लॉट, एंड नाउ वी आर मेडिटेटिंग अपॉन द टॉपिक ऑफ फाइनेंसेस, एंड इन दैट वी आर स्टडीइंग अबाउट द टाइदिंग, है ना जी। हम अलग अलग हमने आत्मिक मल्लयुद्ध से लेकर हमने नूह और लूत के ज़माने के विषय में देखा, और अभी हम जो मनन करने के अंतिम दिनों में जो हमारा जो एंटीक्राइस्ट की जो सिस्टम के साथ जो हमारा सामना होगा, उसमें एक फाइनेंस जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा जी, और उसमें हमें प्रिंसिपल समझने बहुत ज़रूरी है, सिद्धांत जो प्रभु के वचन के हैं, ताकि हम कहीं भी चूके ना और परमेश्वर हम पर अनुग्रह दिखाएंगे। एंड बेसिक प्रिंसिपल कंसर्निंग फाइनेंस इज टाइदिंग। टाइथ जो है, टाइथ का मतलब क्या है जी? दसवां हिस्सा जो भी आपकी इनकम का है, जो भी आपको परमेश्वर देते हैं, कोई भी पोजेशन क्यों ना हो, चाहे वो आपकी फसल हो, चाहे वो आपकी फाइनेंसेस हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसका 10वां हिस्सा, उसे हम टाइथ कहते हैं। दशमांश जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। और हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि क्या महत्व है और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और इस हफ्ते हम देखेंगे। हमने शुरुआत की थी कि किसको देना चाहिए। ये सवाल सबके अंदर आता है कि हम दशमांश किसको दें, और आज हम ये भी देखेंगे कि क्यों लोग देने के बावजूद आगे नहीं बढ़ते। बहुत सारे लोग देते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे प्रभु की दया से। वी आर गोइंग टू सी बोथ द थिंग्स टुडे बाय द ग्रेस एंड मर्सी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दैट whom to give रिगार्डिंग टाइथ। मैं अभी ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफरिंग का टोटली डिफरेंट प्रिंसिपल है, एक अलग सिद्धांत है जो भेंट हम देते हैं, जो बीज बोते हैं। लेकिन दशमांश का एक अलग प्रिंसिपल है। दोनों हम इंटरमिक्स कर देते हैं और वो वहाँ दिक्कत हो जाती है। इसलिए लोगों के कंसेप्ट जो है वो बहुत जगह गड़बड़ा जाते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू ब्रेक फोर्थ, और दे आर नॉट एबल टू गेट द ब्रेक थ्रू दैट दे नीड रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल टर्मोइल दैट दे आर इन। और फिर हम प्रभु ने चाहा तो हम देखेंगे कि जी कि क्यों रुकावटें आती हैं। अगर दशमांश भी देते हैं हम, तो फिर भी रुकावटें क्यों आ रही हैं आर्थिक रूप से, यहाँ अलग अलग एरियाज़ में। तो सबसे पहला, लास्ट वीक हमने देखा था, आप वीडियो देख सकते हैं कि कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है सुसमाचार के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहा है, वो लायक है आपका दशमांश रिसीव करने के लिए। If anybody is doing the work of the Lord sincerely, he or she is doing the work of the Lord sincerely। खाली चर्च का कंसेप्ट नहीं है जी, खाली पास्टर प्रीचर का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कोई भी प्रभु की सेवकाई अगर वो विश्वासयोग्यता के साथ कर रहा है, आज्ञाकारिता के साथ कर रहा है, सिंसियरली कर रहा है, चाहे वो जंगल में कर रहा है, चाहे वो घर में कर रहा है, चाहे वो बिल्डिंग में कर रहा है, चाहे वो
आराधनालय में कर रहा है, कहीं भी क्यों ना कर रहा हो, he is eligible to receive the tithe of God because he is serving the Lord God Most High and His people faithfully. जो भी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवकाई, प्रभु के लोगों की सेवकाई कर रहे हैं, he or she is eligible to receive the tithe. It is not only the preachers, but it is the one who is serving in the house of God. जो भी प्रभु के भवन में जो प्रभु की सेवकाई कर रहा है, फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, लोगों की उन्नति के लिए, मसीह की देह की उन्नति के लिए। जब प्रभु ने कहा मलाकी 3:10 में, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ जी, निस्वार्थ होकर बता रहा हूँ, प्रभु के भय में होकर, ताकि किसी के भी मन में कोई संदेह ना रहे। जब प्रभु ने कहा कि प्रभु के भवन में ले आओ जो दशवांश हैं, तो क्या मतलब था प्रभु का? दशवांश और भेंट प्रभु ने कहा, तो प्रभु का भवन कहाँ पर है जी? हाउस ऑफ गॉड लिखा हुआ है मलाकी 3:10 में। क्या मतलब है जी? जहाँ पर भी एक्लीसिया वर्ड से कलीसिया वर्ड आया जी, एक्लीसिया मतलब जहाँ प्रभु के लोग एकत्रित हैं, वहाँ पर लेकर आओ। वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक व्यक्ति विशेष के हाथ में सब कुछ दे दो। तो एक आपको परमेश्वर गाइड करेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे, जहाँ से आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, आप वहाँ पर दीजिए प्रभु की महिमा के लिए। जहाँ से आपको स्पिरिचुअल फूड मिल रहा है, वहाँ पर प्रभु ने लाइन यूज की ताकि भोजन वस्तु की कमी घटी ना हो। तो ये आत्मिक और शारीरिक भोजन दोनों है। अगर कोई आपको एक संडे मीटिंग में भोजन भी परोस रहा है, तो वो भी उसे आप दे सकते हैं, लेकिन आत्मिक भोजन जो अगर दे रहा है आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के विश्वास योग्यता के साथ अपना 10वां हिस्सा दें अपनी कमाई का उसके हाथों में। आप कहीं भी जा रहे हैं दुनिया में, इफ़ यू आर बीइंग फेड स्पिरिचुअली and as well as physically, so you must give your tithe to that particular person, to that particular whether it be church or an organization, या आप कोई व्यक्ति विशेष से आप जुड़े हुए हैं, किसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है आपके पास कोई कलीसिया नहीं है और अगर किसी मिनिस्ट्री से आपकी उन्नति हो रही है, तो आप वहाँ पर दे सकते हैं जी अपना दशमांश। लेकिन शर्त यह है कि वाकई में सॉलिड वर्ड ऑफ गॉड वहाँ पर आपको मिल रहा है, फूड जिसे हम कहते हैं, मिल्क ही नहीं, लेकिन जो मैच्योरिटी की ओर आपको लेकर जाए प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए। हालेलुया। Wherever true and sincere service of the Lord is being done for the Lord in any form, whether it be a church, organization, ministry, individual. 1 Corinthians chapter 12, verse 28 to 30. There are various kinds of services, various kinds of ministries that are ordained by the Lord. प्रभु ने हर एक को, किसी को प्रेरित बनाया, किसी को भविष्यवक्ता बनाया, किसी को शिक्षक बनाया, किसी को सेवा करने के लिए बनाया। बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि प्रभु क्या चाह रहे हैं। कोई सुसमाचार प्रचारक है, खाली एक व्यक्ति को देंगे तो बाकी जितने भी हैं तो वो कहाँ से मतलब जो उनका हक है जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो कैसे एडिफाई होंगे जी, चाहे वो वर्शिपर ही क्यों ना हो। और मैं आपको बताऊंगा कि आप जब जुड़ते हैं किसी के साथ, तो आप देखिए कि आप किस रीज़न से जुड़ रहे हैं, आपका मोटिव क्या है जुड़ने का। इज इट बिकॉज द अदर मिनिस्ट्री इज प्रॉस्परस और अदर मिनिस्ट्री इज हैविंग मेनी पीपल, और you're going to have any membership, or you're going to have any kind of association in the long run। आपको लगता है कि हो सकता है कि भाई कल को बच्चों के जो एडमिशन है उसमें जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उसमें मदद हो जाएगी, हमें मेंबरशिप मिलेगी, तो हमारे मैरिज या बर्थडे या बरियल या अलग अलग तरीके से, तो हमारा मोटिव गलत है जी। वी आर देन एसोसिएटिंग आवरसेल्फ टू अ पर्सन, नॉट टू गॉड। लेकिन दशमांश किसी मनुष्य का नहीं है, वो परमेश्वर का है। तो ये याद रखिए जी, आप किस मकसद से दे रहे हैं। इफ आवर मोटिव्स आर नॉट राइट, देन वी आर नॉट गोइंग टू बी ब्लेस्ड। तो आवर मोटिव्स मस्ट बी राइट। तो बहुत जरूरी है। एक बॉक्सर मैंने लास्ट वीक भी बताया था, प्रभु के राज्य में आए और उन्होंने पुराना सारा कैलकुलेट किया, और जहां पर उन्होंने उद्धार पाया, परमेश्वर उन्होंने गाइड किया कि वहीं पर देना। प्रेयरफुली आप करिए जो भी करना है। Wherever Lord connects you, you will feel in your spirit, you will know in your spirit, this is the place that Lord has connected me with. ये जगह है जहां से प्रभु ने मुझे कनेक्ट किया। आपका कनेक्शन डिवाइन होगा उस जगह के साथ, आपको कई सवालों के आंसर मिलेंगे जी, आपका एडिफिकेशन होगा, आपकी प्रेयर बैकिंग होगी, आपका जो रेगुलर फीड आपको होगा वहां से प्रभु के वचन के साथ, और प्रभु के आगमन की तैयारी होगी, और फुल गॉस्पेल वहां पर जरूर प्रीच होगा। यानी कि एक पार्ट छोड़ दिया जी, एक कन्वीनियंस गॉस्पेल आ गया, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य,
आपको पता है सेटन की क्या स्ट्रेटेजी है अंतिम दिनों में? सबसे पहला, फाइनेंस को रोकना सही हाथों में जाने से। एंड देयर इज अ वॉरफेयर गोइंग ऑन रिगार्डिंग फाइनेंस। सेटन डजंट वांट, शैतान नहीं चाहता कि जो फाइनेंस है वो सही हाथों में जाए। व्हाई? बिकॉज souls are going to be saved, because people are going to be blessed, because right people must suffer. This is what Satan wants. तो सेटन क्या चाहते हैं? शैतान चाहते कि जो प्रभु में सही चल रहा है वो सफर करेंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:12 में कहा, मैथ्यू 11:12, द किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से क्या चल रहा है जी? मलयुद्ध चल रहा है, मलयुद्ध। और बलवंत क्या है जी? उसे छीन लेते हैं शैतान से। अगर आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको छीनना आना चाहिए प्रभु की महिमा। छीनना कैसे? किसी मनुष्य से नहीं, शैतान से छीनना है। हमारा एक ही दुश्मन है, कोई मनुष्य नहीं है, शैतान है। तो शैतान क्या चाहता है? सबसे पहले उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जो फाइनेंस प्रभु के हाथ, लोगों के हाथों में होने चाहिए, प्रभु ने कहा सिल्वर एंड गोल्ड इज माइन। तो क्या होता है जी? आप दुनिया के लोगों को देखते हैं वो ज्यादा प्रॉस्परस कर रहे हैं, वो प्रभु में नहीं भी हैं, लेकिन टॉप 10 जितने भी आप रिचेस्ट पर्सन देखेंगे, टॉप 20 देखेंगे, उनमें हार्डली कोई बिलीवर मिलेगा आपको। वाई? बिकॉज Satan doesn't want the people of God to prosper. क्यों? क्योंकि अगर प्रभु के लोग प्रॉस्पर करेंगे तो वो बाइबल से लेकर, सुसमाचार प्रचार से लेकर, हीलिंग से लेकर कई तरह की मीटिंग्स वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे लाखों लोग आशीषित हों, करोड़ों लोग आशीषित होंगे। तो वो सबसे पहले प्रभु में आने से रोकता है लोगों को और उनके फाइनेंसेस डाइवर्ट करता है प्रभु के राज्य से, ताकि प्रभु के राज्य में ना आए। अगर कोई प्रभु के राज्य में आ जाता है तो उसकी दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? कि सही लोगों के हाथों में फाइनेंसेस ना जाएं। वो ऐसी जगह मिनिस्ट्रीज में भेजेंगे जहां पर या तो वो प्रीचर गॉस्पल के लिए प्रीच नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या वो अपने ऊपर खर्च रहे हैं, या उनकी नीयत में खोट है। तो ऑटोमेटिकली वो फियर फैक्टर से देना शुरू कर देते हैं लोग, रादर देन गिविंग इट बाय रेवलेशन। तो सेटन को पता है कि अगर फाइनेंसेस सही हाथों में आ गए तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी जी? देन दे आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विद परफेक्शन। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनफेथफुल हैं फाइनेंशियली, लेकिन हम देखते हैं कि वो किस तरीके से, दुनियावी तरीके से वो चल रहे हैं जी, और वो गॉस्पेल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, स्टिल दे आर प्रॉस्परिंग। व्हाई? बिकॉज सेटन नोज कि इनको दे भी दूंगा ना जी तो ये यूज नहीं कर सकते प्रभु के राज्य के लिए, बिकॉज दे डोंट हैव दैट रेवलेशन टू यूज इट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसीलिए हमें समझना बहुत जरूरी है, जब भी आप देते हैं दशमांश, जिस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी कलीसिया में नहीं जा रहे, आप वहाँ दे सकते हैं। दैट इज़ फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, जहाँ सही ग्राउंड है। तो बहुत ज़रूरी है समझना। मैथ्यू 23:23 में प्रभु ने साफ मेंशन किया, जीरे का भी वो दशमांश देते थे, सौंफ का भी दशमांश देते थे वो लोग। और साथ में प्रभु ने कहा तुम्हें जस्टिस भी करना है। दोनों चीज़ों का बैलेंस बताया प्रभु ने। ये नहीं कहा आप दशमांश छोड़ दीजिए और अब नए नियम में आ गए, नई वाचा के वारिस हो चुके हैं। आपको पता है बहुत दुख की बात क्या है? परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया हम सब के लिए, हमें पाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं जी? वो 1/10 के लिए भी हम बार्गेनिंग करते हैं प्रभु के साथ। बहुत सारे लोग दलील देते हैं कि दशमांश जो है हम अनुग्रह में, तो दशमांश देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं चलो दशमांश दे भी दिया, लेकिन वो 10% भी वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 रुपया भी ऊपर प्रभु के राज्य में ना चला जाए। या अगर वो दशमांश देंगे तो वो बीज को कैलकुलेट करना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने लास्ट वीक भी बताया था, जो दशमांश है आपके ग्रॉस इनकम के ऊपर है जी। ग्रॉस आप कहीं अप्लाई करेंगे जॉब के लिए तो क्या करते हैं? आप नेट इनकम के हिसाब से नहीं करते हैं, पूरा पैकेज बताते हैं। चाहे उसमें आपका HR हो, TADA हो, आपका इंश्योरेंस हो, वो आप ऐड करके बताते हैं हमारे प्रीवियस सैलरी कितनी थी। तो लोग इन हैंड पे कैलकुलेट करके प्रभु का दशमांश निकालते हैं और बाकी वो सेविंग में रख लेते हैं, जो PF है और बाकी चीज़ें हैं जी। पर आपका जो एक्चुअल में जो सैलरी अगर आपसे पूछा जाए, जो आपको लेटर मिलता है उसमें क्या होता है जी? इट इंक्लूड्स द PF। तो आपका जो ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस सैलरी है, या ग्रॉस बिजनेस से जो भी आपका इनकम हो रहा है, आप उससे कैलकुलेट करके, माइनस करके आप उस तरीके से नहीं कैलकुलेट कर सकते कि बाकी सारे खर्चे निकाल दिए और जो बचा उसमें से आप दशमांश दे रहे हैं। ऑटोमेटिकली यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव व्हाट गॉड वांट्स यू टू गिव। सो ये वर्ड्स याद रखिएगा जी। न्यू टेस्टामेंट गिविंग इन्वॉल्व्स our righteousness must exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees.
तो न्यू टेस्टामेंट में कंसेप्ट 10% से भी ज्यादा का है। ये तो मिनिमम है जो ओल्ड कोवेनेंट में था 10%। न्यू कोवेनेंट इन्वॉल्व्स मोर देन 10%। नाउ इट इज अप टू यू, इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। आप चाहे 10.5 दें, 11 दें, 12 दें, बट योर राइटियसनेस मस्ट एक्सीड दैट ऑफ सैडुसीज एंड फरीसीज। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 ऑनवर्ड्स आप पढ़ सकते हैं जैसे। हालेलुया। 16 to 18 तक जब आप पढ़ेंगे, 20 तक पूरा पढ़ दीजिए, आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएगी। नाउ इफ यू से दैट यू आर गिविंग टाइथ, अगर आप कहते हैं मैं दशमांश दे रहा हूं और फिर भी रिजल्ट नहीं नजर आ रहे हैं, याकूब का याद रखिएगा, उत्पत्ति 28वें अध्याय 22वें आयत में, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 22, जेकब मेड अ कोवेनेंट विद गॉड, ही प्रॉमिस गॉड, कि जहां पर प्रभु आपने ये जो बात की ना मेरे से, यहां मैं जब सब कुछ मिल जाएगा ना प्रभु मुझे, तो मुझे दशमांश देना आपको, वॉट एवर यू गिव मी, वॉट एवर। इसमें खाली करेंसी की बात नहीं हो रही है, उस समय करेंसी तो थी नहीं उस तरीके से, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड, कैमल्स और वो अलग अलग जो एनिमल्स थे, कैटल्स थे, उसके हिसाब से उनकी इनकम मेजर की जाती थी, कितने प्रॉस्परस हैं। सो ही मेड अ प्रॉमिस टू द लॉर्ड, ही प्रॉमिस्ड द लॉर्ड कि जो भी मेरे पास है उसका दशमांश मैं दूंगा आपको। एंड वी कैन सी हिम प्रॉस्परिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। सो व्हाई आर वी नॉट then reaping the harvest? Why? Because number one, we are giving out of compulsion. At times हम क्या करते हैं, हम जबरदस्ती देने की कोशिश करते हैं कि हमें देना है, हर्ष के साथ नहीं देते, आनंद के साथ नहीं देते। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। तो अगर हम नहीं करते तो वो श्राप को मौका देते हैं जी हमारे जीवन में आने का। तो हमें क्या करना है, जो भी हम प्रभु के लिए कर रहे हैं हम खुले मन से करें। फ्री विल ऑफरिंग प्रभु को पसंद है। कोई भी ऑफरिंग आप निकाल रहे हैं, गरीबों के लिए निकाल रहे हैं, आप फर्स्ट फ्रूट निकाल रहे हैं, आप सीड निकाल रहे हैं, आप टाइथ निकाल रहे हैं, आप कोई ऑफरिंग निकाल रहे हैं, इट शुड बी अ फ्री विल ऑफरिंग। हालेलुया। इट शुड बी अ फ्री विल टाइथ एंड यू गिव इट हैप्पीली। प्रे ओवर इट, लॉर्ड आई एम जॉयफुली गिविंग यू, आई एम थैंकिंग यू फॉर माई टाइथ लॉर्ड, यू हैव गिवन मी दिस प्रिविलेज टू बी अ टाइदर। आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपने मुझे सौभाग्य दिया, अनुग्रह दिया कि मैं दशमांश दे सकूं अपने पिता को। हालेलुया। दूसरा, जब अर्थ के सिस्टम में हम बात करते हैं, दशमांश जो है ना जी, बहुत सारे लोग एक ही घर के अंदर देते हैं। एक ही घर के अंदर मतलब एक व्यक्ति से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं जी कि उनके बच्चे उनको दशमांश देते हैं अपने फादर को। वो दशमांश नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो उसे दशमांश काउंट कर रहे हैं, तो वो भार नहीं देना चाह रहे। सो जब आप आत्मिक उन्नति जहां से हो रही है, तो आप अगर वहां पर नहीं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर नॉट गोइंग टू बी ब्लेस्ड इन सच अ मैनर। लोगों के अंदर कंजूसी की आत्मा उस तरीके से काम करती है कि उन्हें लगता है अगर हम किसी को 10% दे देंगे ना जी, तो हमारा जो घाटा हो जाएगा बहुत बुरे तरीके से। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, आप अगर 10 में फेथफुल है ना जी, तो परमेश्वर आपको 90 भी ब्लेस करके देंगे प्रभु की महिमा के लिए। Bible says it is more blessed to give than to receive. It is good, or it is a good thing to have our 10% blessed rather than having 100% cursed. ये बहुत जरूरी है कि 10% जो आप निकालते हैं प्रभु के लिए वो आशीषित हो, rather than having 100% and all of it is cursed. हालेलुया। और जब आप 10% देते हैं, जब आप आशीषित होते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी 90 भी आशीषित हो जाता है। हालेलुया। सो वी आर नॉट, द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट टू प्लीज एनी मैन आउट ऑफ फियर। जब हम दशमांश देते हैं, हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमें एक पास्टर, प्रीचर को, किसी और को खुश करना है कि वो नाराज ना हो जाए। हम दे रहे हैं परमेश्वर के हाथों में, जो अपना 10वां भाग दे रहे हैं अपनी इनकम का। आप कहीं भी दे रहे हैं, आप इसलिए दे रहे हैं बिकॉज यू लव योर फादर। सो लव इज द मोटिव एंड ओबीडियंस इज द मोटिव। लव एंड ओबीडियंस इज द मोटिव। ये प्रभु का भाग है, ये प्रभु को ही दे रहे हैं हम, इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे हैं जी। मैंने लास्ट वीक भी एक बात बताई थी, नॉट टू प्लीज सो दैट यू विल लूज मेंबरशिप। कई लोग इसलिए देते हैं कि कहीं मेंबरशिप ही ना हमारी चली जाए चर्च की जी, हमारे बेनिफिट्स ही ना खत्म हो जाए कहीं। वो कोई फायदा नहीं है जी।
आपको मेंबरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी जहां प्रभु देना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वाक्य आपकी आत्मिक उन्नति वहीं पर हो रही है? सो प्रे टू गॉड एंड सीक गॉड, लॉर्ड व्हाई एम आई गिविंग टाइथ। अब आज प्रभु से पूछें, अगर आप दे रहे हैं और आप फिर भी रिजल्ट नहीं आप रीप कर पा रहे हैं, रिजल्ट इन द सेंस ये नहीं मैं कह रहा हूं आप दोगे तो आपको वापस मिल रहा है, मैं वो वर्स नहीं कोट कर रहा हूं जी, लूका 6:38 की, लेकिन मैंने लास्ट वीक बताया था परमेश्वर क्या आशीष देते हैं, प्रभु आपके लिए फाइट करते हैं शैतान के खिलाफ जब आप 10वां भाग देते हैं अपनी इनकम का, और वो पहला 10वां होता है जी, फर्स्ट 10th ऑफ योर इनकम रादर देन लास्ट 10th ऑफ योर इनकम। तो आप प्रभु से पूछें, लॉर्ड मैं अगर दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं लॉर्ड, क्या प्रेम या प्यार जो है वो मोटिव है मेरा, या प्रभु मैं सिर्फ डर के मारे दे रहा हूं आपकी प्रभु कुछ बुरा ना कर दें, या पास्टर बरी से नाराज ना हो जाएं, या कोई व्यक्ति नाराज ना हो जाए। उसके बाद कई लोग क्यों आशीषित नहीं होते हैं जी, क्योंकि जो दशमांश वो देते हैं वो गरीबों को देते हैं। रिमेंबर, टाइथ इज नॉट फॉर द पुअर पीपल, टाइथ इज फॉर द लॉर्ड। कई लोग सोचते हैं नहीं वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, गरीबों के लिए अलग से निकालेंगे हम, यही तो टेस्ट है। आपको जबरदस्ती नहीं कहा गया गरीबों के लिए निकालने के लिए। हम आज प्रभु ने चाहा टाइम मिला तो हम वो भी देखेंगे और नेक्स्ट वीक देखेंगे चैरिटी के ऊपर। आप टाइथ को गरीबों को नहीं दे सकते। देयर इज अ रेट ऑफ एक्सचेंज इन द स्पिरिचुअल रेल्म व्हेन यू गिव द टाइथ टू द पुअर। व्हेन यू गिव द टाइथ टू द पुअर, जब आप गरीबों को देते हैं 10वां हिस्सा, तो आप याद रखिएगा वो टाइथ की ब्लेसिंग्स नहीं उतरती आपके ऊपर, वो चैरिटी है आपकी जो आप गरीबों को दे रहे हैं, वो आप लव ऑफरिंग दे रहे हैं। सो दैट इज आउट ऑफ कंपैशन फॉर द पुअर, सो दैट इज नॉट योर टाइथ। उसे आर्म्स कहते हैं इंग्लिश में, जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं वो आर्म्स कहते हैं इंग्लिश में, ALMS। तो आप उनकी जो मदद कर रहे हैं वो आप 10% में से नहीं कर सकते हैं, वो पहला भाग प्रभु का है। जब आप गरीबों को देते हैं, वो गरीब किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आपको नहीं पता है। हो सकता है कि वो गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा हो सकता है कि वो हमें नहीं पता कोई ऐसा नशा करता हो, हमें नहीं पता कि वो गरीब क्या करने जा रहा है उस पैसे का जी, लेकिन जो 10वां हिस्सा है वो प्रभु के हाथ में जा रहा है। इट इज ओनली फॉर द गॉस्पल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड टू बी प्रीच्ड। इट इज फॉर द इंक्रीज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। उसके बाद हम दशमांश क्यों हम ब्लेस नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव क्या होता है देने का, वी सी द नीड और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द प्रीचर और द मैन और वुमेन ऑफ गॉड। हम उसकी परिस्थिति देखकर दशमांश देते हैं। हमें लगता है कि हम दशमांश दे रहे हैं तो इसकी जो फाइनेंशियल मदद हो जाएगी। दशमांश जो है वो फाइनेंशियल हेल्प के लिए नहीं है किसी की। हालेलुया। दशमांश आपके देने से कोई अमीर नहीं हो जाएगा दूसरा व्यक्ति। आप चाहे 1 लाख रुपए दशमांश दे रहे हैं, चाहे 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उससे कोई उसके सिचुएशन नहीं बदलेगी। अगर आप उस मोटिव से दे रहे हैं, हो सकता है वो ब्लेस हो, उसकी मदद हो जाए, लेकिन आपको कोई उसका फायदा नहीं होने वाला। परमेश्वर की ओर से इंक्रीज आता है जी। इट इज गॉड हु गिव्स अस द इंक्रीज, नॉट आवर टाइथ और ऑफरिंग हेल्पिंग अदर पीपल। वो 5 रोटी 2 मछली प्रभु ने अपने हाथों में ली और उसे ब्लेस किया, तब डिस्ट्रीब्यूट किया जी। तो इट इज इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड मल्टीप्लीकेशन टेक्स प्लेस। डायरेक्टली प्रभु ने चेलों के हाथ से नहीं है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कराया जी। आप एपोस्टल्स को दे सकते हैं। हम देखते हैं नए नियम में एपोस्टल्स के चरणों में लाके रख देते थे। उस वक्त कोई पास्टर ऑर्डर नहीं हुआ था, चेलों के चरणों में लाके रख देते थे। जितनी भी ऑफरिंग्स होती थी, जो भी उनके बेचने के बाद जमीन का भी हिस्सा मिलता था, वो सब का सब रख देते थे। और हम देखते हैं कलीसिया में किसी को कोई कमी घटी नहीं होती थी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं नहीं वो सिर्फ एक ही आदमी का है जी, वो तो हम प्रेरितों को नहीं दे सकते, हम भविष्यवक्ताओं को नहीं दे सकते, हम सुसमाचार प्रचारकों को नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, उस वक्त चेले जो थे वो होल सोल इंचार्ज थे कलीसिया के, उनके द्वारा आत्मिक उन्नति हो रही थी कलीसिया की, वो प्रेयर बैकिंग दे रहे थे, ऑटोमेटिकली दे रिसीव्ड द ऑफरिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। इट इज नॉट ओनली फॉर वन मैन। पूरे बाइबल में सिर्फ इफिसियों 4:11 में पास्टर वर्ड यूज किया गया। हालेलुया। We must honor the pastor. We must love the pastor equally as we love the prophets, the apostles, the teachers, the evangelists. तो आपका प्यार भी बराबर होना चाहिए जी। तो आजकल कई लोग आइडलाइज कर लेते हैं कि व्यक्ति को, and they forsake others, and we must not do that. We must be dependent on the Lord all the time. We must pray at the feet of the Lord all the time, and then
गिव योर ऑफरिंग। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी ऑफरिंग के पीछे आत्मिक जगत में लड़ाई होती है जी। आपके दशमांश के पीछे लड़ाई होती है ताकि आप सही जगह ना दे सकें। Some people see the need of the preacher and therefore they give। तो उन्हें लग रहा है उन्हें देंगे उसकी ज़रूरत के हिसाब से तो उनको ब्लेस हो गए और हमें उन्नति मिलेगी जी। या वो बिल्डिंग को देख कर देंगे, बिल्डिंग जितनी बड़ी है तो उतना हम देंगे जी उस जगह पर। या अगर भीड़ ज़्यादा आ रही है तो हम उस जगह देंगे जी। तो वो सारे गलत मोटिव हैं दशमांश देने के। या वो ज़्यादा प्रॉस्परस है तो हम दशमांश देंगे तो हम भी प्रॉस्परस हो जाएंगे जी। टाइदिंग इज नॉट फॉर दैट। मैं आपको बताऊंगा जी प्रॉस्पेरिटी का क्या कंसेप्ट है वचन से। टाइदिंग लेज द फाउंडेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। दशमांश आपको एलिजिबल बनाता है प्रॉस्पेरिटी के लिए, उन्नति के लिए। प्रभु ने सारा काम सूली पर कर दिया। गत्सेमनी बगीचे में उनका पसीना खून बन के बहा, वो पहली एलिजिबिलिटी थी उनके लहू के द्वारा। लेकिन दूसरी एलिजिबिलिटी जो है ओबीडियंस के द्वारा हमारे जीवन में अप्रोप्रिएट होती है, या वो परमेश्वर को लीगल एंट्री मिलती है हमारी लाइफ में ब्लेस करने के लिए जब हम टाइद देना शुरू करते हैं। हालेलुया। सो टाइदिंग इज अ टेस्ट बेसिकली। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम गॉड। टाइदिंग इज अ टेस्ट ऑफ 10%। आपको पता है 10 नंबर जो है टेस्टिंग का होता है, अलग अलग मीनिंग है। 10 कंप्लीशन का भी है लेकिन 10 टेस्टिंग का भी नंबर है। फैरो के समय में 10 प्लेग आए, 10 प्लेग्स के। बहुत सारी जगहों पर हम पढ़ सकते हैं 10 अलग अलग जगह। जब जेकब को लबान ने प्रॉब्लम क्रिएट की कि 10 गुना वेजेस में फर्क पड़ा उसके। 10 वॉज द नंबर ऑफ टेस्टिंग। बहुत जगह पढ़ेंगे 10 जहां टेस्टिंग के लिए यूज हुआ है। तो जब आप दशमांश देते हैं, ये एक टेस्ट है आपका 10% को लेकर कि आप 10% हैंडल कर सकते हैं। आपको पता है ये मैनेजमेंट लेसन भी है 10th का। और ये 1/10 जो हम देते हैं मैं आपको आगे शेयर करूंगा जी प्रभु की दया से, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड में इसे लागू करते हैं जी। हालेलुया। गॉड इज ऑल्सो अ गुड मैनेजर, तो ही टीचेस अस मैनेजमेंट थ्रू टाइदिंग। नेक्स्ट, टाइदिंग इज नॉट अ गिमिक। गिमिक नहीं है जी। अब गिमिक कई लोग कहेंगे क्या होता है। एक आपको ऐसा जुमला दे दिया जाता है कि अगर आप देंगे तो आपको इतना मिलेगा जी। जैसे हम कैसीनो में पैसा लगा रहे हैं तो उस तरीके से। बट इट इज नॉट अ गिमिक बेसिकली। इट इज, मैंने आपको कहा हमेशा दशमांश जो है जॉयफुली और लव के साथ आपको देना है जी प्रभु को, आउट ऑफ ओबीडियंस। ओबीडियंस इज द मोटिव ऑफ टाइदिंग। एक परमेश्वर के दास है यूएस में, वो फेथफुली टाइद कर रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 40+ ईयर्स हो गए उन्हें देते हुए। और जब से उन्होंने देना शुरू किया विश्वास योग्यता के साथ, वो हर तरह की ऑफरिंग निकालते हैं जी बारी बारी से। और यूएस में जितने प्रीचर्स हैं उनमें उनका सबसे बड़ा घर प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया दिया। 40,000 स्क्वायर फीट में उनका घर बना हुआ जी, 40,000 स्क्वायर फीट में। और इवन जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो उनको अप्रोच करती है कि किसी तरीके से वो फंडिंग कर सकें कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को। ही हैज़ बीन फेथफुल एंड ही हैज़ बीन सर्विंग द लॉर्ड फेथफुली। और बहुत कम मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं यूएस में जो डेप्थ फ्री हैं। ग्लोबल मिनिस्ट्री है जी उनकी, और प्रभु ने स्वर्ग भी ले जा चुके हैं और परमेश्वर ने उन्हें अर्थ पर भी ब्लेस किया जी प्रॉस्पेरिटी के साथ। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज हिज प्रायोरिटी इज नॉट मनी, हिज प्रायोरिटी इज ओबीडियंस टू गॉड। एक दिन वो एक घर के बाहर से जा रहे थे, बहुत बड़ा मेंशन की तरह वो घर था, और वहाँ जा रहे थे तो प्रभु ने कहा धीरे से बोलकर उन्हें, यू हैव टू पे फॉर दिस हाउस। जिस लेडी का ये घर है वो लेडी अफोर्ड नहीं कर सकती है और मॉर्गेज पे उसका घर है, ये सारा पेमेंट तुम्हें करना है। ही सेड यस लॉर्ड, हियर एम आई विल पे एवरीथिंग। उन्होंने पे किया, लॉर्ड गेव हिम द एबिलिटी टू पे फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। सो ओबीडियंस टू गॉड, obedience to God. Why people don't reap the harvest? We are not consistent with the tithe. Consistency is needed. कई लोग कहते हैं हमने 1 महीना दे लिया कुछ नहीं हुआ, 6 महीने दे दिए कुछ नहीं हुआ, 1 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, हम तो पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं जी कुछ नहीं हो रहा है। आप इसका गलत मोटिव के साथ दे रहे हैं। You have to be consistent in your relationship with God, in your prayer life, in your Bible reading, in the meditation of the Word of God, in your actions, in your faith, in your tithing, in your giving to Lord for the glory of God. जो भी आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, आपकी कन्फेशन में कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन अच्छा बोला फिर 2 दिन नेगेटिव बोल दिया जी।
आपने 10 बार दशमांश दिया और 10 बार प्रभु को सुना दिया कि देखो जी मैं तो आपको दे रहा हूँ जी, इट वोंट काउंट एनीथिंग इन द स्पिरिचुअल रेल्म। अगर आप प्रभु को सुना के उनको दे रहे हैं, किसी और को सुना के दे रहे हैं कि देखो जी मैं प्रभु के लिए इतना कर रहा हूँ, प्रभु ने तो जान दे दी और हम 10% के लिए हम प्रभु को सुना रहे हैं। आप सोचिए, मैंने लास्ट वीक भी बताया, जब लोगों के पास होता नहीं है फाइनेंसेस, तो सबसे पहले वो दशमांश रोक लेते हैं। दिस इज द बिगेस्ट रीजन फॉर देयर डेब्ट्स, फॉर देयर फाइनेंशियल क्राइसिस। और वो कभी वो बाहर नहीं आ सकते। वो कहते हैं जब होगा हमारे पास तब हम दे देंगे जी, लेकिन जब आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है तो ज्यादा कैसे मिलेगा। अगर किसी के ऊपर लोन चल रहा है तो आप देखिए कि आपने दशमांश ग्रॉस इनकम पे दिया कि नहीं दिया। चेक करिए जी कि वाकई में आप दशमांश फेथफुली दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने मिस किया टाइदिंग, जब मुझे रेवलेशन नहीं था पिछली जॉब का, वो किस तरह धीरे धीरे करके मुझे देना जी प्रभु के राज्य में। वाई? बिकॉज आई एम अ डेप्टर टू द लॉर्ड। मैंने परमेश्वर का वो चुराया जी जो फाइनेंस थे, तो मुझे पहले का भी देना जब से मेरी जॉब लगी है, क्योंकि मेरे पास प्रकाशन नहीं था उस वक्त जब मेरी पहली जॉब लगी थी। So I must give it for the kingdom of God because I have to be faithful. Even since the day I joined my job, मैं प्रभु में था लेकिन मुझे प्रकाशन नहीं था। तो वो जो हिसाब है वो आप हो सकता है एक दिन में नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज इट सम्स अप टू अ ह्यूज अमाउंट। तो आप क्या कर सकते हैं, वो धीरे धीरे करके आप दे सकते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट, टाइदिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड। दशमांश जो है, ऑफरिंग आप डिवाइड करके जहां मर्जी दें, टाइदिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये परमेश्वर ने एक अपने भविष्यवक्ता को बताया ये बात कि अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री के साथ योग्ड हैं, इफ यू आर योग्ड एंड जॉइंड टुगेदर विद वन मिनिस्ट्री, तो योर टाइड्स बिलोंग टू दैट मिनिस्ट्री, बट योर ऑफरिंग्स कैन गो टू एनी नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज। हम ऑफरिंग पे जब आएंगे तो हम उस पर देखेंगे जी डिटेल में, कहाँ आप कब किसको कैसे दे सकते हैं। ये चीज माइंड में रखिएगा जी। सो पीपल डोंट रीप द हार्वेस्ट। जब वो अपनी फील्ड में सो नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी की फील्ड में सो कर रहे हैं, तो आप कैसे हार्वेस्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू मस्ट सो इट इन योर फील्ड, दैट इज द फील्ड दैट यू आर कनेक्टेड विद इन गॉड्स किंगडम। हालेलुया। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां मिस कर रहे हैं, सोइंग इट इन द रॉन्ग ग्राउंड, सोइंग इट इन द, किसी ने बोल दिया उसके कहने पर हम इसलिए हम दे रहे हैं दशमांश, ये कभी मत करिएगा ऐसे। तो आपको लगा कि हमें उस जगह देना चाहिए क्योंकि वहां पर जरूरत है पैसे की, या उस जगह जरूरत है, मैंने आपको बताया दैट इज नॉट द राइट मोटिव। इफ यू आर बीइंग स्प्रेड स्पिरिचुअली देन यू मस्ट डू इट। हालेलुया। हम टाइदिंग और चैरिटी और ये फर्स्ट फ्रूट हम सारे हम देखेंगे जी, इस जो टीचिंग है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उसके बाद कई लोग फास्टिंग और प्रेयर करते हैं लेकिन बिब्लिकल प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। When you're not following biblical principles, then it creates a problem. तो जो फर्स्ट फ्रूट है, जो फर्स्ट फ्रूट की बात होती है, फर्स्ट फ्रूट जो है वो वन टाइम ऑफरिंग है। तो जब वन टाइम ऑफरिंग है, यू कैन डिवाइड इट इन गॉड्स किंगडम। तो आपकी जो वन टाइम ऑफरिंग होती है वो फर्स्ट मंथ की जो आपकी सैलरी है, पूरी सैलरी जो होती है, या फर्स्ट मंथ की जो इनकम है, दैट यू कैन गिव इट टू अदर पीपल हु आर कनेक्टेड टू यू एंड हु आर एडिफाइंग यू स्पिरिचुअली। सिर्फ टाइथ में आपकी ये कंडीशन होती है कि आप जहां मिनिस्ट्री के साथ योग्य हैं वहां आपको देना है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ऑफरिंग्स यू कैन, जैसे आप जो चैरिटी है वो भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जो आप ऑफरिंग्स है वो डिवाइड कर सकते हैं, जो फर्स्ट फ्रूट है वो आप कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है जी। बट एवरीथिंग शुड गो इन टू द हैंड्स ऑफ गॉड। ये चीज माइंड में रखिएगा जी। वाई इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड? जो टाइदिंग है ये ट्रस्ट को दिखाता है प्रभु के प्रति, आप कितना ट्रस्ट करते हैं प्रभु को। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया, लास्ट वीक भी, कि क्यों प्रभु फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले लेंगे लास्ट डेज में, क्यों मार्क ऑफ द बीस्ट फाइनेंस से रिलेटेड ये सारा कुछ तो साफ लिखा हुआ है, नो मैन शैल बी एबल टू बाय और सेल, रेवलेशन 13 में, विदाउट द मार्क ऑफ द बीस्ट। वो चिप का सिस्टम आ रहा है जी, हम देख रहे हैं। आज मैं सुन रहा था कि फिलीपींस में ऐसा लॉ आ गया कि कोई वैक्सीन नहीं लगाएगा तो कहीं जगह पर उन्हें जेल में डाला जा रहा है। तो अभी एंटी क्राइस्ट का सिस्टम नहीं आया, आप सोचिए। और बहुत जगह पर उनको बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से। और स्वीडन जैसी कंट्री में चिप बॉडी के अंदर लगनी शुरू हो गई है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। वी आर सो नियर।
और आपको पता है अभी जो लेटेस्ट जो आज मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, एक प्रभु के बंदे बता रहे थे कि जो अभी जो लेटेस्ट लीडर बने हैं इजराइल के, वो क्या कह रहे हैं, जो नेप्थली हैं, जो प्राइम मिनिस्टर नेप्थली, वो कह रहे हैं कि our target is to build the third temple by 2024. Within 3 years we want the third temple to be ready. और मैं अभी कुछ दिन पहले इजराइल के बारे में शिक्षा शेयर कर रहा था जी आपके साथ। तो फाइनेंशियली जो लोग इक्विप नहीं होंगे, इतनी फास्ट है प्रभु का आना, यू वोंट बी एबल टू फेस द कमिंग टाइम्स एंड द सीजन्स। सो व्हेन यू गिव टाइथ यू आर ट्रस्टिंग द लॉर्ड। जो मार्क ऑफ द बीस्ट है वो टेस्ट होगा अल्टीमेट कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आर यू ट्रस्टिंग द लॉर्ड इवन ड्यूरिंग दोज टाइम्स? जब आप 10% में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर कैसे आप बाकियों में ट्रस्ट कर सकते हैं? तो 100% तो बहुत दूर की बात है। जब हम 10% नहीं दे पा रहे हैं तो उस वक्त तो हम कुछ भी नहीं खर्च कर पाएंगे। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ टाइथिंग इज प्रिपेयरिंग अस फॉर द डेज अहेड, जो अंतिम दिनों के बारे में जी। लेविटिकस 27:30 मैं दोबारा से पढ़ूंगा, क्या लिखा है। इन ऑल द टाइथ 10th part of the land, whether the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. सब प्रभु का ही है। आप बीज निकाल रहे हैं, फल निकाल रहे हैं, आप आम लेकर आए पहली बार, आप कुछ भी लेकर आए, प्रभु का जी। और उसके बाद क्या लिखा है, इट इज होली टू द लॉर्ड, प्रभु के लिए पवित्र है ये। Your righteousness must exceed that of scribes and the Pharisees. अब मैं आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड टाइथिंग के बारे में बता रहा हूँ। टाइथिंग टीचेस अस अबाउट मैनेजमेंट। नंबर 1 अकाउंटेबिलिटी। जब मैनेजमेंट का लेसन पढ़ते हैं, नंबर 1 इज अकाउंटेबिलिटी, एंड अलॉन्ग विद अकाउंटेबिलिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे गो हैंड इन हैंड। आपको परमेश्वर फाइनेंस देते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल नाउ हाउ यू हैंडल इट, एंड वन डे यू हैव टू गिव एन अकाउंट ऑफ द टाइथ कि आपने कैसे हैंडल किया उसे। दशवांश आपने क्या किया, उसका ऑफरिंग का क्या किया आपने। याद रखिएगा मलाकी में दशवांश और भेंट दोनों का लिखा हुआ है, खाली दशवांश का नहीं लिखा हुआ जो चोरी करते हैं लोग। दूसरा है डिसिप्लिन, इट टीचेस अस डिसिप्लिन। लोग एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च करते हैं जी, जो पैसा है, धन दौलत उड़ाते हैं वो लेविशली। जो दशवांश है जब आप देते हैं ना जी, वो आपको सिखाता है कि डिसिप्लिन आपके फाइनेंसेस में आना चाहिए। कैसे? आप जैसे सेविंग आप नहीं कर पाते हैं 10%, लेकिन जब आप दशवांश देते हैं, इट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन हैव इन द किंगडम ऑफ गॉड और ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। कई लोग शेयर मार्केट में लगाते हैं, कई लोग अलग अलग एरियाज में लगाते हैं, लेकिन जब आप प्रभु के राज्य में देते हैं, आपको कभी लॉस नहीं होने वाला है प्रभु की महिमा के लिए। दैट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू फॉर द सिक्योरिटी ऑफ योर फाइनेंसेस। नो बैंक कैन गिव यू दैट सिक्योरिटी, no share market can give you that security, no gold or silver can give you that security. Only the hands, the most secured hands of the most high God can give you that security. सिर्फ परमेश्वर के हाथ हैं जो सिक्योर हैं, जो आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। थर्ड इज ऑनेस्टी। प्रभु देखते हैं ऑनेस्ट है कि नहीं है ये 10% में, ऑनेस्ट है ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे मैं और दूंगा, क्योंकि 10% हैंडल कर सकता है तो ये पूरी मिनिस्ट्री हैंडल कर सकता है। हालेलुया। चौथा डिलीजेंस, जो आपकी रेगुलरिटी है, जो मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी है, वो पता लगती है आपके टाइट से। पांचवा फेथफुलनेस, कितना विश्वास योग्य हैं आप प्रभु के प्रति। बार्गेनिंग नहीं कर सकते आप। अगर आपके जो मैक्सिमम सवाल किसी के अंदर अगर आते हैं ना जी बाइबल से, तो टाइट को लेकर आते हैं। फास्टिंग प्रेयर में भी इतने सवाल नहीं होते हैं जितने टाइट को लेकर होते हैं। कोई ये नहीं पूछता हम प्रेयर क्यों करें, हमें प्रेयर क्यों करनी है, रेयरली कोई पूछेगा जी। लेकिन टाइथ के बारे में 1000 लोग 1000 टीचिंग्स आपको देते हैं। देन ट्रस्टवर्दी, आप ट्रस्टवर्दी साबित होते हैं। गॉड हु इज योर सुप्रीम बॉस, ही इज द मैनेजर, ही फाइंड्स यू ट्रस्टवर्दी एंड देन ही गिव्स यू मोर। जैसे हम पढ़ते हैं ल्यूक 19:11 ऑनवर्ड्स, एक टैलेंट के 10 टैलेंट जिसने बनाए, उसको प्रभु ने एक टैलेंट और दे दिया। प्रभु को पता है 1 के 10 और बना देगा। हालेलुया। सो ये सारी क्वालिटीज मैनेजर की हैं। अगर आप देखेंगे ये सारी क्वालिटीज मैनेजर में पाई जाती हैं। अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, डिलीजेंस, फेथफुलनेस एंड ही इज ट्रस्टवर्दी। ये एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी है। तो प्रभु आपको अगर एलिवेट करना चाह रहे हैं सर्च पे, हायर पोजीशन पे, आपके सेकुलर जॉब में, मिनिस्ट्री में, आपके फाइनेंस में, आपकी फैमिली लाइफ में,
फाइनेंस का टेस्ट हर जगह आएगा जी। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है टाइदिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैं रिपीट कर रहा हूँ जिन्होंने मिस कर दिया, अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, डिलीजेंस, फेथफुलनेस, ट्रस्टवर्दी, ये सारी क्वालिटीज एक अच्छे मैनेजर की हैं और ये टाइदिंग को दिखाती हैं जी। आपका बिजनेस जितना मर्जी बड़ा हो, आपकी जॉब जितनी मर्जी बड़ी हो, जितनी मर्जी छोटी हो, आपको कोई 500 रुपये ऑफरिंग दे रहा है या 50 लाख रुपए ऑफरिंग दे रहा है, उसमें से सबसे पहला 10वां जो फर्स्ट 10th पोर्शन है प्रभु का निकाल दीजिए, लास्ट 10th नहीं। लॉर्ड डजंट डिजर्व एंड लॉर्ड डजंट नीड आवर लेफ्ट ओवर्स, याद रखिएगा जी। वी कैन नॉट गिव लेफ्ट ओवर्स टू द लॉर्ड, आवर फर्स्ट फ्रूट इज फॉर द लॉर्ड। ये नहीं जो बचा हुआ है वो प्रभु को दे रहे हैं, बचा हुआ टाइम, बचा हुआ टैलेंट, बचे हुए फाइनेंस, हर चीज बची हुई आप प्रभु को दे रहे हैं, वो नहीं है। पहले आप प्रभु को दे रहे हैं और बाकी बचा हुआ आप बांट रहे हैं। प्रभु ने क्या किया, 5 रोटी 2 मछली का पहले प्रभु ने अपने हाथ में लिया, फिर प्रभु ने लोगों को दिया, और जो लेफ्ट ओवर थे 12 बास्केट्स, वो प्रभु ने कहा इसे अब उठा लो। पहले प्रभु को देंगे आप। उस एलिया नबी के समय में वो जो विधवा औरत थी, जो कुछ था उसने पहले प्रभु को दिया, प्रभु के जन को दिया, अभिषेक हाथों में दिया, और फिर उसे ब्लेसिंग मिली प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो यू डोंट गिव लेफ्ट ओवर्स और फ्रेगमेंट्स टू गॉड। प्रभु को फ्रेगमेंट्स नहीं देते हैं, प्रभु को लेफ्ट ओवर्स नहीं देते हैं, बचा कुछ नहीं देते हैं प्रभु को। टाइदिंग इज टेस्टिंग, और परमेश्वर के पुत्र भी उस टेस्टिंग से होकर निकले। ही हिमसेल्फ डाइड फॉर अस ऑन द क्रॉस। हालेलुया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो बताना चाहता हूं, दैट इज रिगार्डिंग चैरिटी, गिविंग टू द पुअर। चैरिटी जो है उसका मोटिव क्या है जी? कंपैशन। चैरिटी, एम्पैथी उसका मोटिव होता है जी। नॉट ओनली सिंपैथी बट एम्पैथी। सिंपैथी में जरूर नहीं आप कुछ करेंगे किसी के लिए, लेकिन व्हेन यू आर मूव्ड विद कंपैशन, यू वांट टू डू समथिंग फॉर समबडी, दैट इज चैरिटी। सो दैट इज द सेकंड काइंड ऑफ द ऑफरिंग दैट बाइबल टॉक्स अबाउट। पहला टाइदिंग है, दूसरा चैरिटी है, जिसे हम आर्म्स कहते हैं। आर्म्स, जो आप किसी की मदद करते हैं, गरीब की, जरूरतमंद की, खाली गरीब ही नहीं, जरूरतमंद की भी, जो नीड में है उसकी आप मदद करते हैं। टाइदिंग इज नॉट आउट ऑफ नीड। किसी की जरूरत के हिसाब से आप दशमांश नहीं देते हैं, लेकिन जब आप चैरिटी करते हैं तो आप जरूरत के हिसाब से देते हैं। ये अकेली एक ऐसी ऑफरिंग है जो जरूरत के हिसाब से होती है। ये अकेली एक ऐसी ऑफरिंग है जो चैरिटी है, जो मनुष्यों के हाथ में आप जाती है। यू आर गिविंग इट फॉर देयर हेल्प, नॉट फॉर गॉड। ये अकेली एक ऐसी ऑफरिंग है जिसके बारे में मना किया गया है बाइबल में, डिस्प्ले करने के लिए, बताने के लिए। टाइथ के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी को मत बताओ कि आप टाइथ देते हो। ऑफरिंग के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप किसी को मत बताओ ऑफरिंग देते हो। जब आप बीज बोते हो, कहीं नहीं लिखा हुआ किसी को मत बताओ कि आप बीज देते हो। जब आप चैरिटी करते हो तो मैथ्यू 6:2 में क्लियरली लिखा हुआ है, आपका दायां हाथ दे तो आपका बायां को पता न लगे। दैट इज नॉट फॉर टाइदिंग। कई लोग सोचते हैं 10वें हिस्से के बारे में जिक्र कर रहे हैं। प्रभु को पता था 10वां हिस्सा ये दे रहे हैं। जब प्रभु ने सदूकी फरीसियों को कहा ये बात, मत्ती 23:23 में, आप दशमांश देते हो, हाउ? लॉर्ड न्यू दैट दे गिव टाइथ्स। जब आप पढ़ते हैं पुरानी नियम को तो आपको पता लगेगा कि वहां एक हिसाब रखा जाता है कि कौन दशमांश दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। एक स्पिरिचुअल रेल में भी आपका एक पूरा ऑर्डर मेंटेन है, हर एक चीज का रिकॉर्ड है वहां पर, तो हर तरह की ऑफरिंग है। लेकिन जब आप देते हैं चैरिटी, आप किसी की मदद करते हैं, यू नीड नॉट डिस्क्लोज इट, यू नीड नॉट पोर्ट्रेट कि भाई हमें देखो मैं कितनी लोगों को मदद कर रहा हूँ, किसको खाना खिला रहा हूँ। आप आजकल हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर बताया जाता है कि गरीबों की कैसे मदद की जा रही है। दैट इज नॉट बिब्लिकल। वो बाइबल के हिसाब से नहीं है। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, मैथ्यू 6:2 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Thus, when you give to the needy or you do charities, sound no trumpet before you. आप वचन को वर्ड बाय वर्ड पढ़िएगा, खाली चैरिटी के बारे में पढ़ा लिखा हुआ है या नीडी के बारे में लिखा हुआ है। As the hypocrites do, ऐसे लोगों को हिपोक्रेट्स कहा गया, सिनर्स भी नहीं कहा गया, हिपोक्रेट्स मतलब जो वचन को जानकर भी अनजान बन जाते हैं, और वो ऐसे शो कर रहे हैं कि हम देखो कितना मदद कर रहे हैं, ताकि और लोग, उनका मोटिव क्या है जी? एक तो दिखाना है कि हम मदद कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि उससे और लोग फाइनेंस देंगे तो और उसको इस्तेमाल किया जाएगा। वो प्रभु जानते हैं कि क्यों इस्तेमाल किया जाएगा।
एज द हिपोक्रेट्स डू इन द सिनेगॉग्स एंड इन द स्ट्रीट्स, सड़कों के ऊपर खड़े होकर बांटते हैं, या वो आराधनालयों में बांटते हैं, दैट दे मे बी प्रेज्ड बाय अदर्स, ताकि दूसरों के द्वारा उनकी तारीफ हो। मोटिव क्या है? मनुष्यों की तारीफ आए। लेकिन बाइबल में लिखा है आपकी तारीफ मनुष्यों के द्वारा ना है, परमेश्वर के द्वारा है। ट्रूली आई से टू यू दे हैव रिसीव्ड देयर रिवॉर्ड, उनका रिवॉर्ड उनको मिल चुका है। तो आप देखें, कहीं भी आप ऐसी जगहों पर देते हैं जो चैरिटी ओपनली डिस्प्ले करके कर रहे हैं, प्रे अबाउट इट बिफोर हेल्पिंग दोज पीपल। आप किसी को दे रहे हैं, आपको प्रभु अगुवाई करेंगे किसको देना है। नीडी लिखा हुआ है, खाली पुअर नहीं लिखा हुआ, खाली गरीब नहीं लिखा हुआ। जो जरूरत में आपका भाई, आपका बहन, जो भी प्रभु में है, कोई भी ऐसा जन, इवन जो प्रभु में नहीं है, आपको लगता है वो जरूरत में है, आप उसे दीजिए, लेकिन उसका ढंढोरा मत पीटे कहीं भी। आप बताइए मत, अरे हम तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं उसके लिए, वो आपका रिवॉर्ड वहीं खत्म हो गया। हम रिवॉर्ड के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रिवॉर्ड मिलना है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, वो वहीं खत्म है जी। रिमेंबर, आर हेल्पिंग द नीडी इज नॉट रिवॉर्ड, बट देयर इज अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर एवरी ऑफरिंग। हालेलुया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम टाइप दे रहे हैं, हम कोई ऑफरिंग दे रहे हैं, हम कोई मदद कर रहे हैं किसी की, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें रिवॉर्ड मिले, लेकिन रिवॉर्ड का एक सिस्टम प्रभु ने मेंटेन किया है, बिकॉज वी कैन नेवर एवर आउटगिव गॉड। तो आप गरीबों की मदद करते हैं ना जी, अनाथों की, विधवाओं की, आप किसी आराधनालय में दे रहे हैं, किसी भी पर्पस के लिए, चैरिटी के लिए दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये कोई सिंगल व्यक्ति है, ये कैसे इसकी मदद होगी, चलो मैं मदद करता हूँ जी इसकी। ये बेचारा, ये बच्चे हैं या अनाथ हैं, इनके पास कोई है नहीं देख रेख करने वाला, छत नहीं है, चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। चलो इसके पास राशन नहीं है, मुझे इसके घर में राशन पहुंचाना है, चलो मैं मदद कर देता हूँ। अलग अलग तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही, चलो मैं इसकी फीस 1 महीने की, 2 महीने की, 1 साल की है, लाइफ लॉन्ग में स्पॉन्सर कर देता हूँ। बट डोंट डिस्क्लोज इट, यू आर डूइंग इट टू हेल्प अदर्स। क्यों मना है इसका रीजन जानते हैं आप? टू प्रोटेक्ट पीपल्स डिग्निटी, टू प्रोटेक्ट देयर इंटीग्रिटी। उनकी डिग्निटी और इंटीग्रिटी को बचाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। बिकॉज प्रभु की नजर में सब बराबर हैं जी, प्रभु पक्षपात नहीं करते हैं। आपको पता है, आप तो दे रहे हैं गरीबों को, लेकिन वचन कितनी बार हमें कहता है जब आप गरीब को देते हैं वो प्रभु को दे रहे हैं। हालेलुया। So whenever you are giving alms, whenever you are doing charity, it is not giving on to poor, you are giving it into the Lord's hands. वो एक अकेली ऑफरिंग है जो मनुष्य के हाथ में जा रही है, क्योंकि हमारा मोटिव मनुष्य की मदद करना है। लेकिन प्रभु ऐसे कंसिडर करते हैं, ये उस मनुष्य की मदद नहीं कर रहा है, ये मुझे दे रहा है। जैसे हम देखते हैं परसिक्यूशन में भी ऐसे होता है। सेंट पॉल जो है वो जा रहे हैं अलग अलग सतावट करते हुए बिलीवर्स के साथ, लेकिन जब एनकाउंटर होता है प्रभु के साथ, तो प्रभु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है। प्रभु ने पर्सनल ले लिया अपने ऊपर। हालेलुया। जब मूसा की बेइज्जती हुई, वो आमने सामने प्रभु से बातचीत करते हैं, भविष्यवक्ता मूसा, तो प्रभु ने पर्सनल ले लिया। उसमें लिखा लॉर्ड हर्ड इट, और प्रभु ने इंटरवीन किया। प्रभु ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भविष्यवक्ता मूसा से ऐसे बात करने की, जब मिरियाम और हारून बेइज्जती कर रहे थे। मेरे प्रियो, इस ऑफरिंग में कभी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना नहीं मिलता है, नॉट एट ऑल। वो एक अलग ऑफरिंग है। आर्म्स में जब हम बात करते हैं, यू हैव ग्रेट रिचेस इन हेवन, मैथ्यू 19:21, ल्यूक 12:33, ल्यूक 18:22, यू हैव ग्रेट रिचेस इन हेवन। ये सारी आयतें हमें बताती हैं। इसका रिवॉर्ड सिस्टम जो है यहां पर भी है, अर्थ पर भी, और हेवन में भी है, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर कर्जदार नहीं है जी, परमेश्वर वापस देते हैं हर एक का। जो इब्रानियों 13:18 में लिखा है, डू नॉट निग्लेक्ट टू डू गुड, इसको मत नकारिए भलाई करने के लिए, एंड टू शेयर व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसमें से आप दीजिए। फॉर सच सेक्रीफाइसेस आर प्लीजिंग टू गॉड। ये एक सेक्रीफाइस है, बलिदान है, वो प्रभु को पसंद है, ये बलिदान जो है। हालेलुया। नीति वचन 19:17 में लिखा है, whoever is generous to the poor lends to the Lord। प्रभु को कर्जा दे रहा है वो। आप सोचिए, आप जब गरीबों की मदद कर रहे हैं, गरीब को नहीं पता वो कहां जा रहा है, उसको तो लग रहा है मेरी मदद की है। प्रभु कह रहे हैं तुमने इसकी मदद नहीं की है, तुमने मुझे कर्जा दिया। हालेलुया। Our motive is not that we are giving it to God,
हम तो उसकी मदद कर रहे हैं इनोसेंस में। प्रभु कह रहे हैं बेटा तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो, तुम तो मुझे दे रहे हो कर्जा, तो अब मुझे चुकाना है इसके बिहाफ पे, तो मुझे इसका प्रतिफल देना है तुम्हें। आप प्रतिफल के लिए भी नहीं दे रहे, यही तो बेस्ट पार्ट है इसका। यशाया 58 के साथ में लिखा है, इज इट, ये जो फास्टिंग है कौन सी प्रभु डिजायर करते हैं, इज इट नॉट टू शेयर योर ब्रेड विद द हंग्री एंड ब्रिंग द होमलेस पुअर इनटू योर हाउस व्हेन यू सी द नेकेड टू कवर हिम एंड नॉट टू हाइड योरसेल्फ फ्रॉम योर ओन फ्लेश। किसी को कपड़ा भी दे रहे हैं ना जी आप, तो परमेश्वर उसे काउंट कर रहे हैं। पर कई लोग सोचते हैं जो सबसे खराब फटा हुआ कपड़ा है वो हम देते हैं जी लोगों को, जो खराब फटे हुए शूज हैं वो हम दे देते हैं किसी को। मेरे प्रियो आप ये याद रखिएगा, जो आप दे रहे हैं परमेश्वर उसे ग्रहण कर रहे हैं। आप तो दे रहे हैं मनुष्य को, बट इट इज गोइंग टू द लॉर्ड इनडायरेक्टली। वी आर गिविंग इट टू पीपल हु आर इन नीड, बट इट इज गोइंग टू गॉड। तो ब्लेसिंग्स भी उसी तरीके से मिलेंगे जी। Acts 20:35 In all things I have shown you, सब बातों में मैंने तुम्हें दिखाया, संत पौलुस करें, that by working hard in this way, मेहनत करके। मैंने लास्ट वीक बताया कई लोगों को आदत पड़ गई फ्री में सब कुछ मिल जाए, हमें काम धंधा ना करना पड़े, सब लोग प्रोवाइड करें हमें, तो आदत बिगड़ गई जी उनकी। लेकिन वचन में साफ लिखा हुआ है, आलस जो होता है ना, जो आलसी व्यक्ति होता है उसके ऊपर श्राप आते हैं। तो वी मस्ट वर्क। वाई वी मस्ट वर्क हार्ड? क्यों हमें मेहनत करनी है अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में? दैट बाय वर्किंग हार्ड इन दिस वे वी मस्ट हेल्प द वीक। जो कमजोर हैं हम उनकी मदद कर सकें। कई लोग कहते हैं नहीं हमारे पास तो सफिशिएंट है, प्रभु ने दिया, हमें और नहीं चाहिए, हमें और जरूरत नहीं है, हम उसकी प्रेयर नहीं करते हैं कि प्रभु और दें। वो सेल्फ राइटियसनेस है जी। आप जो चाह रहे हैं और वो दूसरों की मदद के लिए आ रहा है आपके पास। एक प्रचारक ने बीज बोया अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर, और उनके जो इतने सारे उनका जो बेड था वो पूरा भरा हुआ था जी उनके जो हार्वेस्ट से। और वो कहने लगे कि प्रभु क्या हार्वेस्ट है, धन्यवाद प्रभु, आप वो देख रहे हैं जो उनके बेड पर सारा चीज़ें पड़ी हुई हैं और प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं जी। प्रभु ने कहा हैवंट यू रेड इन माई वर्ड आई गिव सीड टू द सोअर। तो उन्हें पता लगा अरे भैया मेरी हार्वेस्ट नहीं है, ये तो मेरा बीज है, इसमें से मुझे देना है प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। याद रखिएगा जब कोई फार्मर हार्वेस्ट रीप करता है तो वो सारी हार्वेस्ट नहीं अपने पास रख लेता है, उसका बीज उसे निकाल के दोबारा उसे रखना है सीजन के लिए। एंड रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ, उसमें लिखा है वी मस्ट हेल्प द वीक एंड रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड जीसस हाउ ही हिमसेल्फ सेड इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। जब आपका हार्ट देने के ऊपर आ जाएगा ना जी, तो आपकी प्रायोरिटी लेना नहीं रहेगी, फिर ऑटोमेटिकली आप रिसीव करना सीख जाएंगे। लेकिन आप वेट करेंगे कब मुझे मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा, वो लेट होता चला जाएगा, डिले होता चला जाएगा। लेकिन जब आप तत्पर रहेंगे देने के लिए तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, क्योंकि प्रभु को पता है इसका हार्ट जो है। ध्यान से सुनिएगा, टाइथिंग हो गया या कोई भी गिविंग हो गई, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ मनी एट ऑल। पैसा से लेना देना नहीं है इसका कुछ, क्योंकि आप टाइम का भी दशवांश निकालते हैं। आप गरीबों की मदद खाली पैसे से नहीं करते, आप अलग अलग तरीके से करते हैं। बट इट इज नॉट, देयरफॉर इट इज नॉट द मैटर ऑफ फाइनेंसेस, इट इज नॉट द मैटर ऑफ मनी, बट इट इज द मैटर ऑफ हार्ट। आपके हृदय का ये टेस्ट होता है जी। आप कंजूसी की आत्मा है, लालच की आत्मा है, फिर लोग सोचते हैं नहीं नहीं वो तो सही नहीं है आदमी, मैं उसे क्यों दूं। आप जरूरत में देखते भी हो उसे, फिर भी अपना हाथ खींच लेंगे। अगर आपके हार्ट में पवित्र आत्मा मूव कर रहे हैं आपको किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए, तो यू मस्ट डू इट। वचन में लिखा है अगर आप किसी को जरूरत में देखते हैं और कहते हैं तू गरम रहे और उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं ऐसा करके। ठंड में कोई व्यक्ति ठिठुर रहा है और उसको कंबल की जरूरत है, तो आप क्या देंगे उसे? सिर्फ अरे प्रभु तुम्हारी सहायता करेंगे, हम प्रेयर कर रहे हैं। इट्स ऑफ नो यूज। आप बीमार हैं, कोई नहीं, हम प्रेयर कर रहे हैं, इट्स ऑफ नो यूज। जो आपकी कैपेसिटी में है आप जो कर सकते हैं वो आप करें। Proverbs 21:13 says, whoever closes his ear to the cry of the poor or needy will himself call out and not be answered. जो गरीबों के प्रति, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं बहुत बार, कोई जरूरतमंद है वो कान बंद कर लेते हैं, फेरो की आत्मा काम करती थी, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक समय आएगा जब उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ेगी तो उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर नहीं मिलेगा जीवन। बहुत सारे ऐसे
अननोटिस्ड रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्रेयर के आंसर्स नहीं मिलते हैं। वचन में लिखा तुम दया दिखाओ तो तुम्हें दया दिखाई जाएगी। Luke 21 verse 1 to 4. As Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 small copper coins. Truly I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth. किस में से दिया इन्होंने? अपनी वेल्थ में से, अमीरी में से दिया। But she out of her poverty put in all she had to live on. ये मैटर नहीं कर रहा आप कितना दे रहे हैं, कितने में से दे रहे हैं। वो वेल्थ में से बड़ी गिफ्ट्स लेकर आ रहे थे, वो पावर्टी में से उसने सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। 2 कॉपर कॉइन थे, ये लो प्रभु सब आपके हाथ में। हालेलुया। इज द मैटर ऑफ हार्ट, मैटर ऑफ हार्ट। लोग सोचते हैं अगर हम ज़्यादा दे देंगे प्रभु को तो हमारा घाटा हो जाएगा, कल को हमारा क्या होगा, अगर कुछ भी क्राइसिस आते हैं तो हम क्या करेंगे जी। मैं बार बार कह रहा हूँ, यू कैन नेवर एवर आउट गिव गॉड। रखने में कोई गारंटी नहीं है आपकी पैसा बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब दे दीजिए, लौटा दीजिए। प्रे टू गॉड और आपको होली स्पिरिट बताएंगे जी। आपको पता है लोग क्यों प्रॉस्पर नहीं करते हैं कई बार? सीड, टाइथ, ऑफरिंग गरीबों को देने के बावजूद टाइम लैप्स, टाइम इज द की। कई लोगों को प्रेयर में लगता है कि हमें ये अमाउंट किसी को देना है। मैंने पहले भी बताया, जिन्होंने मिस कर दिया मैं रिपीट कर रहा हूं। और अचानक क्या होता है, वो सोच में पड़ जाते हैं। परमेश्वर ने अमाउंट बताते हैं कि इतना आपको देना, लेकिन क्या होता है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये प्रभु की आवाज नहीं हो सकती, इतना दूंगा तो मेरा क्या होगा। और फिर वो क्या करते हैं, टाइम लैप्स जब होता है ना जी, तो वो अमाउंट, माइंड आपका काम करता है, वो अमाउंट कम हो जाएगा जी बाद में। बट दैट इज द वेरी मोमेंट व्हेन गॉड वांटेड यू टू सो द अमाउंट दैट लॉर्ड वांटेड यू टू सो। मैंने खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करके देखा ही, जितना अमाउंट आया इनिशियली, चाहे वो मटीरियलिस्टिक फॉर्म में देना है, चाहे वो फाइनेंशियल फॉर्म में देना है, मैंने देखा विद इन डेज उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। जहां आप सोच में पड़ जाएंगे। दूसरा, कई बार आपको ऑफरिंग देनी है, आप सोचते हैं कोई बात नहीं मैं कल परसों दे दूंगा, नेक्स्ट वीक दे दूंगा जी। बट दैट इज द मोमेंट दैट अनॉइंटिंग मूव्स इन योर हार्ट। चाहे वो रात के 1 बज रहे हो, अगर आपके मोबाइल बैंकिंग में किसी मिनिस्ट्री को प्रभु गाइड कर रहे हैं भेजने के लिए, तो आप दीजिए उस वक्त, चाहे वो ऑफरिंग हो, चाहे वो सीड हो, या कुछ भी हो, चाहे कोई नीडी हो। अब ये वेट मत करिए हफ्ते बाद मैं दे दूंगा। अगर किसी को प्यास लग रही है तो आप उसे हफ्ते बाद पानी नहीं पिलाएंगे। लॉर्ड इज वेकिंग यू अप। हो सकता है प्रेयर के लिए प्रभु इसी तरह रात को उठाएं आपको 2 बजे, तो आप ये मत कहिए कल उठ के प्रेयर करूंगा प्रभु कोई वर्ष याद दिला रहे हैं कल उठ के पढ़ूंगा प्रभु, ऐसा नहीं। उसी वक्त उठ के पढ़िए उसे। ऑफरिंग अगर आप पॉसिबल है, अगर आप ऑनलाइन दे सकते हैं, ये मत सोचिए, आजकल तो सारी फैसिलिटीज है जी आपके पास। आपको नहीं पता उस वक्त उस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, प्रभु आपको क्यों उठा रहे हैं। सो डोंट बार्गेन रिगार्डिंग टाइम विद गॉड। टाइम को लेकर भी बार्गेनिंग मत करिए। डिलेज जो है ना जी, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेट ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। लेट ओबीडियंस वो उस वक्त एक एटमोस्फेयर होता है प्रभु का जब होली स्पिरिट मूव करते हैं। दैट इज द टाइम व्हेन योर सीड इज वाटर्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। 1 Corinthians 16:14 लेट ऑल दैट यू डू बी डन इन लव। मैंने आपको बताया जब आप चैरिटी करते हैं, लव और कंपैशन आपका मोटिव है। जो भी आप कर रहे हैं प्रेम और तरस के कारण करें। वचन में क्या लिखा है, दूसरी आगे क्या है, अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम कर जैसे अपने आप से प्रेम करता जी। तो आपका मोटिव होना चाहिए कि मुझे लोगों की मदद करनी है क्योंकि मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं। Isaiah 58:10 If you pour yourself out for the hungry and satisfy the desire of the afflicted, then shall your light rise in the darkness and your gloom be as the noonday. आपको पता है स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। जब आप जरूरतमंद लोगों की, मसीह भाई बहनों की, गरीब लोगों की मदद करते हैं, ये नीडी लिखा हुआ है, खाली गरीबी नहीं लिखा हुआ, जो जरूरत में मसीह के लोग, जो प्रभु के लोग, जो दुनिया में लोग जरूरत में, आपको होली स्पिरिट अगर मूव करते हैं मदद करने के लिए, आपकी रोशनी जो प्रभु ने आपको रोशनी ठहराया है, तो आप जागेंगे प्रभु के लिए की महिमा के लिए, आप चमकेंगे प्रभु की महिमा के लिए।
जो हम पढ़ते हैं यशाया 60 में, अराइज एंड शाइन फॉर योर लाइट हैज कम। दिस इज वन ऑफ द वेज दैट योर लाइट इज गोइंग टू शाइन इन दिस डार्क वर्ल्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये एक तरीका है, आपकी रोशनी चमकेगी अंधकार इस दुनिया में जब आप अपने पैसे, रुपए और धन दौलत को लेकर फेथफुल होंगे प्रभु के प्रति, जब आप जरूरतमंद की आप मदद करेंगे जी। 1 जॉन 3:17, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं नए नियम से बता रहा हूं जो लोग क्वेश्चन करते हैं। इफ एनीवन हैज मटेरियल पोजेशंस एंड सीज अ ब्रदर और सिस्टर इन नीड बट हैज नो पिटी ऑन देम, हाउ कैन द लव ऑफ गॉड बी इन दैट पर्सन। किसी को पता है कि ये जरूरत में है व्यक्ति और कुछ नहीं कर रहा है, तो वो कह रहे हैं प्रभु का प्रेम कैसे हो सकता है उसके अंदर। आप जितना मर्जी कह रहे हैं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं, मेरे अंदर तो कोई बुरी मंशा नहीं है, लेकिन इसमें लिखा अगर आप देखते हैं किसी को जरूरत में, इसमें नहीं लिखा फाइनेंस है, उसमें लिखा मेटीरियल पोजेशंस आपके पास हैं, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसका, चाहे किसी की तबीयत खराब है, कोई भूखा प्यासा है, चाहे कोई जरूरत में है, अगर आप उसका कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो आप किस काम के हैं? तो उसमें लिखा आपके अंदर प्रभु का प्रेम ही नहीं है। और 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय के मुताबिक जिसके अंदर वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? वो उसमें क्या वर्ड लिखा हुआ जी? एक एम्प्टी जैसे वेसल होते हैं ना, जो बजते हैं, खाली बर्तन जैसे बजते हैं, खाली इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बजते हैं, शोर शराबा जिन्होंने मचा रखा है जी। बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द लॉर्ड। मैंने आपको पहले बताया, आप किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, ना तो आप उसका ढिंडोरा पीटें, ट्रम्पेट उसमें लिखा ना बजाएं। दूसरा क्या है जी, आप लव आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है। आप किसी की सहायता कर रहे हैं, आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं जता रहे किसी के लिए। आप तो मनुष्य को दे रहे हैं, लेकिन प्रभु उसे कर्जा समझ रहे हैं अपने ऊपर। ये कभी पुअर लोगों के बारे में बताऊंगा तो फिर बताऊंगा जी इसके ऊपर। इज दिस द राइट वर्ड, क्लिंगिंग सिंबल है ना जी। और फिर अब अगर आप देखते हैं प्रोवर्ब्स 22:9 एंड ड्यूटोनॉमी 15:7 and 8, whoever has a bountiful eye will be blessed. bountiful eye will be blessed. कई लोग सिर्फ ये ताक में रहते हैं, कितना चला गया, अब क्या होगा, वो दिमाग में वही रहता जी। बाउंटीफुल आई होनी बहुत जरूरी। फॉर ही शेयर्स हिज ब्रेड विद द पुअर, अपनी भोजन वस्तु भी गरीबों को देते हैं जी। नीति वचन 11:24, दोज हु गिव फ्रीली गेन इवन मोर, जो फ्रीली देते हैं उनको और मिलता है। अदर्स होल्ड बैक, कहीं बचाने की कोशिश करते हैं, व्हाट दे ओ बिकमिंग इवन पुअर, और व्हाट दे ओन बिकमिंग इवन पुअर। कई लोग संभाल के रखते हैं, नहीं कल का क्या करेंगे हम, कल क्या क्या करेंगे, पता लगता है वो डिमोनेटाइजेशन हुआ, एक ही झटके में सारा पैसा चला गया। वो अगर किसी के काम आ जाता तो कितना अच्छा था। मैंने आपको बताया, जो लोग दशमांश में विश्वास योग्य नहीं है, जो अलग अलग तरह की ऑफरिंग्स में विश्वास योग्य नहीं है, एक झटके में जी एक टाइम आता है, चाहे 10 साल बाद है, 15 साल बाद है, वो सारे फाइनेंसेस एक साथ बाहर निकल जाते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, बिकॉज दिस इज द सिस्टम ऑफ मनी। वो बेबीलोनियन आत्मा से डील करते हैं प्रभु एक टाइम पे, दिस इज बेबीलोनियन स्पिरिट। प्रभु ने खुद हंटर लिया और मंदिर के अंदर सफाई की, जो कबूतरों की खरीद फरोख्त कर रहे थे जी। Luke 14:13 and 14, but when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. आज क्या है? आज हम उल्टा करते हैं, जो जितना बिग शॉट होगा हम उसको उतना ऑनर देंगे। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, गरीबों को बुलाओ, क्रिपल्ड हैं, उसके बाद लेम हैं, ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, लूले लंगड़े, उन सबको लिखा हुआ जी। क्यों? सिंस दे डू नॉट हैव द मीन्स टू रीपे यू। हम क्या सोचते हैं, देखो हमने किया लेकिन दूसरा कुछ नहीं कर रहा, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे लोगों को खिलाओ जो वापस दे ही नहीं पा रहे आपको। हालेलुया। ये नहीं लिखा उनकी मंशा नहीं है देने की, वो दे नहीं सकते हैं, इसलिए बुलाओ। फॉर यू विल बी रीपेड एट द रिजरेक्शन ऑफ द राइटियस। एक राइटियस का रिजरेक्शन है, एक पूरे वर्ल्ड का रिजरेक्शन है। जब धर्मी जनों का मतलब जो रैप्चर है, जिसमें प्रभु के संत उठाए जाएंगे, वो एक अलग रिवॉर्ड सिस्टम है उनके लिए जो प्रभु ने रखा हुआ है जी। हालेलुया। जो हॉस्पिटैलिटी जिसके अंदर होता है ना, जो हॉस्पिटैलिटी, उसका एक अलग रिवॉर्ड सिस्टम है। मैं कभी उस पर शेयर करूंगा। हॉस्पिटैलिटी जो है एक मिनिस्ट्री है, प्रभु ने दी है, उसका एक ह्यूज रिवॉर्ड सिस्टम है प्रभु के राज्य में। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 28:27, whoever gives to the poor will not want। जो गरीबों को देता है उसे
कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कमी घटी नहीं होगी। Acts 10:1-4, angels appear when we do charity, when we give alms to the poor. आपको पता है कॉर्नेलियस के पास एंजल आया, उसने क्या कहा, तुम्हारे जो आर्म्स हैं और जो तुम्हारी प्रेयर्स हैं वो परमेश्वर ने स्वर्ग में देखी, ग्रहण किया, तुम्हारी स्वर्ग में पहुंच गई। तो एंजल्स डिस्पैच होते हैं, एंजल्स अपीयर होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं आपके बिहाफ पर। और कईयों के तो घर में सेल्वेशन पूरे घराने में हो जाता है, जैसे कॉर्नेलियस के हुआ। पहली 4 आयतें आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों का 10वें अध्याय में जी, क्योंकि वो गरीबों की मदद कर रहा था, निस्वार्थ, निरंतर साथ में प्रार्थना कर रहा था। खाली एक काम नहीं कर रहा है, दोनों काम चल रहे हैं जी। अभी प्रभु में नहीं है वो, बट ही हैज दिस कंसेप्ट ऑफ चैरिटी एंड लॉर्ड हेल्प्स हिम। Romans 12:13 says, distributing to the necessity of saints, given to hospitality. संतों की जरूरत के मुताबिक कलीसिया में किसी को कोई कमी घटी नहीं होती थी, क्योंकि सब में बांट दिया जाता था। अपोस्टल्स के पास जो ऑफरिंग आती थी, अपोस्टल्स थे, खाली एक अपोस्टल नहीं, उनका ग्रुप था पूरा। हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ है, जिस संत की जो जरूरत है उसके मुताबिक उसे दीजिए। मैं हिंदी में आपको पढ़ के बता रहा हूं, ये 2 आयतें पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो 12:13, और उसमें अगर हम देखें, उसमें साफ लिखा हुआ है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। ये सबके लिए, खाली ये नहीं कि एक खास जिसकी मिनिस्ट्री है, पहुनाई करने में लगे रहो। आपको पता है जो लोग प्रभु में नहीं है, जब वो किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, एक रेवरेंशियल फियर के साथ जाते हैं। उन्हें पता है देयर इज अ प्रोटोकॉल टू एंटर इनटू द हाउस ऑफ गॉड, इवन दो दे आर नॉट फॉलोइंग गॉड, स्टिल दे हैव दिस रेवलेशन इन देयर स्पिरिट। तो उन्हें पता है कि हमें प्रभु के भवन में खाली नहीं जाना है जी। जब आप पढ़ते हैं रोमियो 12:7 और 8, उसमें लिखा हुआ है, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहें, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे। कोई भी ऑफरिंग दे रहा है, उदारता, जेनरोसिटी के साथ दे। द वन हु कंट्रीब्यूट्स और गिव्स, डू इट इन जेनरोसिटी। द वन हु लीड्स विद zeal, द वन हु डज एक्ट्स ऑफ मर्सी विद cheerfulness। तो आप किसी पर दया दिखा के दे रहे हैं ना जी, खुशी के साथ, आनंद के साथ दें। ये नहीं कि आपकी नींद ही उड़ गई मदद करने के बाद, प्रभु को वो ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया। आई हम सब प्रार्थना करेंगे जी। जिन्होंने मैसेज मिस कर दिया, आप दोबारा सुने। मैं सिर्फ आपको एक नटशेल में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं उतना बता रहा हूँ जितना आप ले सकते हैं। और पवित्र आत्मा आपको और प्रकाशन देंगे। व्हेन यू प्रे ओवर दिस मैसेज, होली स्पिरिट इज गोइंग टू लीड यू इनटू ऑल ट्रूथ एंड द ट्रूथ इज गोइंग टू सेट यू फ्री। शैल वी प्रे राइट नाउ एंड लुक अप टू आवर हेवनली फादर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपके चरणों में आता हूँ, आपके लोगों के साथ जो आपने वचन मुझे सिखाया प्रभु जी, वो मैंने आपके लोगों के साथ बांट दिया है लॉर्ड। प्रभु जी, मुझे भी कितने साल तक ये प्रकाशन नहीं था प्रभु जी, कितने प्रचारक जिक्र करते थे, लेकिन हमें मालूम ही नहीं था प्रभु जी कि हमारा क्या मोटिव होना चाहिए आपके राज्य में। हमारा कितना खराब मोटिव रहा है प्रभु जी। हम कितनी बार बार्गेनिंग कर चुके हैं आपके साथ। मैं खुद आपके साथ प्रभु जी कितनी नाप तोल कर चुका हूँ प्रभु जी। मैं अपने लिए अंगीकार और पश्चाताप करता हूँ। आई कन्फेस एंड रिपेंट फॉर माई सेल्फ and for every person who has done so in the name of the Lord Jesus Christ। प्रभु जी, किसी ने भी अगर आपके साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश की है, माफ कर दीजिए प्रभु जी। वो मेमन की आत्मा हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो जो हमारे माइंड में वो जो असाध्य रोग है और जो प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए उसके बदले में हम और मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को दे रहे हैं, वो हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु जी, आपका जो सिस्टम जो बना हुआ है अपने लोगों को आशीषित करने के लिए, प्रभु जी वो लागू हो चुका है लॉर्ड। और मैं विनती करता हूं प्रभु जी कि आपके लोग सही प्रकाशन के तहत प्रभु जी आगे बढ़ने पाए, आपके राज्य में सही जगह पर प्रभु जी वो बीज बोने पाए, सही जगह पर दशमांश देने पाए, और जो उनकी ऑफरिंग जो गरीबों को जाती है चैरिटी के फॉर्म में, वो भी सही जगह जाए लॉर्ड। सही पर्पस के लिए हर एक फाइनेंस यूज होने पाए। शैतान जो ब्लॉक कर रहा है फाइनेंसेस को और जो गलत जगह डाइवर्ट कर रहा है फाइनेंसेस को, वो प्रभु जी हम विनती करते हैं अंतिम दिनों में प्रभु जी वो सिस्टम में सेंटिफिकेशन आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्लेंजिंग आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और किसी का फाइनेंस वेस्ट ना जाने पाए लॉर्ड। आपने प्रभु जी 12 चेलों को सिखाया प्रभु जी कि 12 बास्केट्स जो फ्रेगमेंट्स की थी उसे वेस्ट नहीं करना है, लेकिन उसे एकत्रित करके लेकर जाना।
प्रभु जी आप अपने लोगों को सिखाएं प्रभु जी कि कुछ भी वेस्टेज ना होने पाए किसी बात की लॉर्ड. नो मोर वेस्ट बट एवरीथिंग बी प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड लेट इट बी यूज्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. Let it be used to serve the people of God. Let it be used for the extension of the kingdom of God. प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी होने पाए हर एक बात से. प्रभु जी हम आपको लेफ्ट ओवर्स ना दें, हम आपको जो फ्रेगमेंट्स में ना दें प्रभु जी, लेकिन हम प्रभु जी आपको पहला फल दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में. इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. प्रभु जी आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं. हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड. हर एक जन को चंगाई दे दीजिए लॉर्ड. आपके कोड़े खाने से, घाव होने से हर एक जन ने शिफा प्राप्त कर लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में. उन्नति बोल रहे हैं आपके लोगों के जीवन में. प्रभु जी आपके लोग देना सीखें आपके राज्य में. प्रभु जी जो भी उनकी इनकम है उसका पहला जो 10वां जो पार्ट है प्रभु जी, 10th पार्ट ऑफ देयर इनकम एंड मोर देन 10th प्रभु जी वो दशमांश के रूप में दें. नॉट 10% बट 20, 30, 40, 50% उन्हें आप सिखाइए देना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उन्हें पता लगे कि आपके राज्य का सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है लॉर्ड. इट इज नॉट देयर जॉब, इट इज नॉट देयर बिजनेस, बट राइटियस शैल लिव बाय फेथ अलोन. ऐसा अनुग्रह दीजिए लॉर्ड. प्रभु जी जो प्रोफेसीज हुई आपके लोगों के विषय में, जो वचन ये क्लेम करते हैं, जो प्रतिज्ञा क्लेम करते हैं, जो वाचा क्लेम करते हैं, वो सब हाँ और आमीन में इनके जीवन में इनकी उन्नति और आपकी महिमा के लिए पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी. जिनके कोई प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, जिनके कोई वीजाज अटके हुए हैं, जिनके कोई जो ब्रेक थ्रू अटका हुआ है वो रिलीज हो जाए इसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जो डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाए. सुपर नेचुरल प्रभु जी मिरेकल्स होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्रभु जी हम अपने देश के प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. थर्ड वेव से हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करें, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें लॉर्ड. सबके घरों पर आपका लहू लगा रहे हैं, आपकी महिमा बोल रहे हैं लॉर्ड. जो बीमार हैं वो चंगे होने पाए. Kidneys, liver, pancreas, stomach, intestines, be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. Bleeding issues, be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Menstrual problems, be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Lumps, disappear in the name of the Lord Jesus Christ. Stones, come out of their bodies in the name of the Lord Jesus Christ. हर्निया दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और हर एक बॉडी का जो ब्लड का पैरामीटर है, ऑर्गन्स का पैरामीटर है, सब नॉर्मल वैल्यू पे आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. एसजीपीटी, एसजीओटी नॉर्मल आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. फादर वी गिव यू प्रेज, गिव यू ग्लोरी, गिव यू ऑनर. घरों से लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए, परिवारों से लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए. जिनको जॉब की आवश्यकता है जॉब की ब्लेसिंग बोल रहे हैं. बिजनेस की आवश्यकता है बिजनेस की ब्लेसिंग बोल रहे हैं. जिनका बिजनेस आगे बढ़ नहीं पा रहा है, ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. दुष्ट की ताकत को अपना घृणित हाथ हटा लो. हर एक के फाइनेंस, हर एक के हेल्थ, हर एक के फैमिली से प्रभु यीशु मसीह के नाम में. बलवंत पुरुष से बांध कर मैं अपने घर से और हर एक के घर से ऐसे बाहर फेंक रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. गो मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, जस्ट क्लियर द वे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. Bring those finances into their hands. Father God, send forth your angels to bring the finances into their hands right now in the name of Lord Jesus Christ. Supernatural wealth transfer. Supernatural healings in the name of the Lord Jesus Christ. Supernatural testimonies in the name of the Lord Jesus Christ. आप बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह जी और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड. No weapon formed against us shall prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rise up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage and righteousness from the Lord. In Lord Jesus Christ's matchless name. Amen. Amen. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़े, जो बाद में रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे. आमीन. God bless you, my friends. Always remember that never ever bargain with God. God loves you with an everlasting love. प्रभु ने अपना जीवन दे दिया जी आपके मेरे लिए, अपनी जान दे दी तो और कुछ क्यों ना देने दिए. So always remember that God is on the throne and all is well. Your best is yet to come. The miracles of the Most High God are on their way. Just keep trusting and keep thanking the Lord. God bless you. Praise the Lord.